अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमिर है। मैं साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आप मेडिसिन देते हैं। मैं मेडिसिन नहीं देता, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर देते हैं। तो उसी बारे में जानेंगे कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट को बात कर लेते हैं। साइकेट्रिस्ट बाकायदा एक तालीम याफ्ता डॉक्टर होते हैं जो दवाओं के ज़रिए लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और इनकी पढ़ाई तवील तौर पे चलती है। मिसाल के तौर पे एक MBBS करते हैं, उसके बाद फिर 2 साल का मास्टर साइकेट्रिस्ट, उसके बाद फिर मज़ीद उसमें तालीम हासिल इनकी होती है। फिर हाउस जॉब होती है इनकी, एक 8-10 साल का प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं। वो दवाओं के ज़रिए दवाओं के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल होती है कि वो इंसान की कैफियत सुन के ही वो डायग्नोसिस कर लेते हैं इसके साथ क्या मसला है, उसके हिसाब से फिर वो दवाइयाँ उसको देते हैं। मिसाल के तौर पर नफ्सियाती मसाइल में डिप्रेशन ले लें, शदीद किस्म का शिज़ोफ्रेनिया, फोबिया और कोई इंसोमेनिया, बाइपोलर हो गया, या शदीद किस्म का स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी पर लाइक है, या एंजाइटी चल रही है उनकी, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो आपकी बॉडी पर असर कर रही है। ठीक है, ब्रेन जो आपका माइंड के जितनी भी इश्यूज़ होते हैं वो एक तो ख़यालात तक हटते हैं, लेकिन वो ख़याल जब ज़्यादा हो जाएं वो आपकी बॉडी पर असर करने लगें तो फिर वो साइकेट्रिक डिपार्ट से ही रब्ता करना पड़ता है। किसी भी साइकेट्रिस्ट को आप जब दिखाते हैं तो फिर वो आपकी इस कैफियत को कंट्रोल करने के लिए आपको ब्रेन की मेडिसिन देता है। ठीक है, जब वो मेडिसिन आपको देते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है, आपके जो भी यानी कि केमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं उसको ऐसा बैलेंस कर रही होती है। ठीक है, उसके ज़रिए ही फिर वो आपकी नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। और कोशिश करें कभी भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट करा दें तो उसको आप बाकायदा उससे अटैच रहा करें, और जो है जब भी वो आपको दवाइयाँ दे तो उसके मुताबिक ही आप यूज़ करें। कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो उसी से ही आप रब्ता किया करें और ख़ुद से नहीं छोड़ा करें। उनसे पूछ के ही आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड बात ये है कि उसकी जो भी साइनिंग होती है तो उसको जाके डिस्कस किया करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा लेने के बाद आप सोचेंगे मसला हल हो गया। तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं वो काउंसलिंग और थेरापी बिल्कुल भी नहीं करते। उनका सेशन मोस्टली ज़्यादा से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का होता है। वो आपकी कैफियत सुन के ही मेडिसिन दे देते हैं जो आपके ब्रेन फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। मिसाल के तौर पर शदीद किस्म का डिप्रेशन हो गया है, या शिज़ोफ्रेनिया में जैसे आपको इश्यूज़ हो जाते हैं जिसमें आपको चीज़ें नज़र आ रही होती है, या मिसाल के तौर पर आपको स्ट्रेस हो गया है, ठीक है, या फिर आपको कोई बाइपोलर की टाइप चल रही है, यानी कि मीनिया या हाइपोमीनिया है, बहुत ज़्यादा आप रोए जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट दर हकीकत एक इंसान की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नफ्सियाती मसाइल को हल करते हैं, जज्बाती मसाइल को और उनके जहनी मसाइल को। साइकोलॉजिस्ट बाकायदा BS और MS करने के बाद एक ख़ास कोर्स करते हैं जिसमें वो क्लिनिकल का भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, और मुख्तलिफ़ तरह के इंस्टीट्यूट कराते हैं। उसके बाद फिर वो इंटर्नशिप्स करते हैं। इंटर्नशिप करके फिर वो सब चीज़ें इसमें स्किल्स हासिल करते हैं, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, किस तरह से थेरापी की जाती है। साइकोलॉजिस्ट के पास ये महारत होती है, वो किसी की इंसान की शख्सियत को जांच करने का तरीका उनको आता है। साइकोलॉजिस्ट रिसर्चेस करते हैं जिससे वो तहकीक के ज़रिए जानते हैं इंसान की नफ्सियात में मसाइल की वजूहात क्या होती हैं, उसकी आगाज़ क्या होता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट दर हकीकत गुफ्तगू से इलाज करते हैं, बातों से इलाज करते हैं। उनका सेशन मिनिमम 40 मिनट्स का मिनिमम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक भी जाता है। और कोशिश की जाए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे ख़यालात आते हैं, सोच होती हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, उसको डिस्कस किया करें। अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं जो आपकी ज़हनी सोच के हवाले से आपको यानी कि डिटेलिनेशन ऐसी देते हैं कि जिसमें आपको तरीक़ेकार पता चलता है क्या चीज़ सोचनी है, क्या चीज़ नहीं सोचनी, क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ से आपको अवॉइड करना है, कौन से माहौल से आपको ज़्यादा अटैच होना है। साइकोलॉजिस्ट बाकायदा टॉक थेरापी ले लें या काउंसलिंग ले लें, और इसमें मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स होती है, फिर वो केस के हिसाब से अप्लाई करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे कि पढ़ाई के मसले होते हैं, किसी का स्ट्रेस हो जाता है, कोई गमज़दा होते हैं, कोई फैमिली में डिस्टर्बेंस हो जाती है, या लोनलेस का शिकार होते हैं, या मायूसी, उदासी हो गई, या बेचैनी है, कोई घबराहट है, वो उनकी बात पूरी दिल से सुनते हैं और उसके हिसाब से उनकी फिर वो काउंसलिंग और थेरापी करते हैं। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग और थेरापी नहीं करते, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग और थेरापी करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी गुफ्तगू से और बहुत सारी जो यानी कि रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स होती हैं
उसके ज़रिए फिर वो उनकी वो काउंसलिंग और थेरापी करके उन प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालते हैं। कोशिश करें कि साइकोलॉजिस्ट जब जब आपको बुलाया तो आप जाया करें। ये मत सोचा करें कि 3 थेरापी या 5 थेरापी के बाद बेहतर होगा, नहीं। आपको ज़िंदगी में जब मसले हो जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रब्ता करना पड़ता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। इस हवाले से कोई सवाल हो तो पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया।